हेलो गाइस, नमस्ते वगैरह। ये आज कुछ नहीं होगा, आज सीधा होगा भाई, सीधा टॉपिक पे जाएंगे अपन, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। आर्टिकल 27 के अंदर देखो, हर वक्त चलता है ना भाई कि हिंदू टेम्पल्स के ऊपर ही टैक्स क्यों, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा, उनके ऊपर भाई टैक्स क्यों नहीं है, खाली हिंदू टेम्पल से क्यों टैक्स लिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली है या नहीं है, ये पूरा मुद्दा क्या है, वो आज अपन देखेंगे भाई। तो देखो, आर्टिकल 27 के बोलते हैं अपने को, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यानी मैं शारंग, मेरे से पैसा लेके, यार आपसे पैसा लेके, आपका टैक्स का पैसा लेके स्टेट, यानी ये जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, ये कोई भी रिलीजन का प्रमोशन नहीं कर सकता। यानी स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एट द फर्स्ट प्लेस, वो तो अलग ही बात हो गई। वो सेक्युलर, वी आर अ वेरी सेक्युलर कंट्री ना भाई। सेक्युलर कंट्री में क्या होता है, रिलीजन और स्टेट अलग होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में रिलीजन और स्टेट तो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ें, एवरीथिंग इज ऑन द रोड। वी सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स विच आर लार्जली रिलेटेड टू रिलीजन ओनली। वी सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स ऑन द रोड। अब जब चीज़ें भाई सब रास्तों पे ही हो रही है, तो स्टेट तो वहाँ पे इंटरफेयर करेगा ना। तो दैट इज़ ऑल डिफरेंट थिंग। सो व्हाट आई वांट टू से कि स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। जो लोगों से टैक्स का पैसा लेते हैं, उसके बलबूते पे कोई पे प्रमोशन नहीं हो सकता। अभी देखो भाई, एक्चुअली यहाँ पे बात क्या होती है। एलविश यादव ट्वीट करते कि भाई हिंदू टेम्पल से टैक्स लेना बंद करो। और ये कौन सी सेकुलर कंट्री, उसके ऊपर गौरव तनेजा, द फ्लाइंग बिस्ट, वो भी करते कि भाई इतने सीट्स आने के बावजूद ये क्यों नहीं हो पा रहा। आई विल डिस्प्ले दिस ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन, ये आप टेंशन मत लो। तो उस पर ना भाई, ये अल्ट न्यूज़ जो फैक्ट चेकर है भाई, वॉट एवर इट इज़, तो उन्होंने इसके ऊपर काउंटर चेक किया। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अभी ये यहाँ पे ये ट्वीट है कि कंप्लीट अनट्रू भी नहीं है और ये कंप्लीट ट्रू भी, स्केप्टिक ट्वीट लगा मेरे को। तो यहाँ पे बोल रहे कि भाई जीएसटी हर रिलीजन को देना ही पड़ता है। अभी जिसका प्रॉफिट 40 लाख के ऊपर होता है ना भाई, उनको ना जीएसटी सीएसटी वो जो भी है वो देना ही पड़ता है। बट वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज, मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च किया भाई कि यहाँ पे जो टेम्पल्स है वो किसके अंडर से है, मॉक्स चर्चेस किसके अंडर है, एक्चुअल चीज़ें होती क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया। तो ये एक्चुअल जो चीज़ है ना, ये टैक्स की है ही नहीं, ये ना पूरा घुमा फिरा के अलग ही विषय। तो वो विषय क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। तब भाई आप देखो पूरा। अरे यार एक मिनट है, हाँ। तो ये होगा टेम्पल्स, ठीक है। इसको अपन एक टेम्पल पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है भाई, अभी यहाँ पे अपन लोग जाते हैं, ठीक है। मैंने 200 रुपये का जो भी चैरिटी दिया, तो वो चैरिटी जाएगा टेम्पल को, ठीक है। तो मेरे जैसे 10 लोगों ने दिया, तो जो भी है उतना पैसा ये ट्रस्ट को मिला। नाउ व्हाट इज़ दिस ट्रस्ट, विश्वास वाला ट्रस्ट नहीं भाई, ये ट्रस्ट है, इनका जो बोर्ड होता है, ये जो भी 10 लोगों का बोर्ड होगा, ये 10 लोगों का बोर्ड ये टेम्पल को चलाता है, ठीक है। तो ये जो 10 लोगों का बोर्ड है ना, ये जो पूरा इतना जो पैसा आया अभी 2000 रुपया, तो ये 2000 रुपया ये 10 लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब, तो ये 10 लोग डिसाइड करेंगे भी 200 रुपये का क्या होगा, बराबर। ऐसा आप लोगों को लगता है भाई, ये 10 लोग डिसाइड करेंगे 200 रुपये का क्या होगा, बट ऐसा नहीं होता। स्टेट कंट्रोल, मेरे टेम्पल्स आर अंडर द स्टेट कंट्रोल। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन, इट डजेंट मीन दैट कि टेम्पल्स हैव टू गिव टैक्स डायरेक्टली टू द स्टेट। नहीं, वैसी बात नहीं है, डायरेक्टली वैसी चीज़ें नहीं होती। स्टेट यहाँ पे क्या कंट्रोल करता है भाई, स्टेट यहाँ पे बोलता है कि जो तुमको 2000 रुपये आया ना, तो वहाँ से 5 to 21% जो आपका प्रॉफिट है, उसका सर्टन अमाउंट हमको दो। जिसके ऊपर ये टेम्पल का लैंड है, उसके ऊपर हमारा रेगुलेशंस रहेगा। इसके इर्द गिर्द जो भी यानी शॉप्स रहेंगे, वो किसको दिए जाएंगे, कितना रेंट उसका होगा, ये सब स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीस्ट रहेगा, ये प्रीस्ट का नॉमिनेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट होगा, बराबर है। उसकी सैलरी कितनी रहेंगी,
टोटल जो आपका जो 2,000 रुपये संभालने वाला जो भी पूरा स्कीम होता है, तो उसमें मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए भी यहाँ पे भाई स्टेट हस्तक्षेप करेगा, स्टेट यहाँ पे इंटरफियर करेगा, बराबर है। तो ये है भाई पूरा स्टेट का कंट्रोल ऑन द टेम्पल। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी भी जब यानी ट्वीट करते हैं ना कि टेम्पल शुड बी फ्रीड फ्रॉम द स्टेट, तो रादर देन द टैक्स आपको ये देखने को ना कि जो टेम्पल की जो ये पूरी सिस्टम होती है ना, ये स्टेट के अंडर क्यों है। अगर आपको टेम्पल्स को भाई मुक्त करना चाहते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, तो भाई ये सारे सिस्टम चेंज होने को ना, अभी सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो टेम्पल्स है ना, बहुत पहले से किंग्स यूज्ड टू गिव लॉट्स ऑफ चैरिटी टू द टेम्पल्स। चैरिटी टेम्पल्स, ठीक है। और टेम्पल्स खाली स्पिरिचुअल यानी वहाँ पे जाके प्रार्थना करना है, प्रेयर बोलना है, इसकी चीज़ नहीं है। स्टेट के इर्द गिर्द ना भाई पूरा इकोनॉमी चलता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, कहाँ पे भाई एक सर्टन, अभी अगर महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन का, तो वहाँ पे एक सर्टन डेट्स में वहाँ पे कुछ सर्टन चीज़ें होती होंगी कि वहाँ पे इसी दरम्यान अभी वहाँ पे पूजा होनी है। वैष्णो देवी का अभी नवरात्र चल रहा है चैत्र महीने का, तो वहाँ पे गर्दी होंगी। अभी अगर तिरुपति बालाजी का कुछ सर्टन उनके डेट्स होंगे कि उस सर्टन उनका जन्म हुआ, जन्मतिथि जो भी है, तो वहाँ पे गर्दी होंगी, तो वहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो ये पहले से चले आता रहा है। सो टेम्पल्स आर ऑल्सो प्लेस फॉर द इकोनॉमी बूस्टर जैसा, ठीक है। तो इतना सारा सिग्निफिकेंस भाई पुराने ज़माने से आज तक है, ठीक है। अभी आप मेरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, हाँ बाय द वे, ये जो पूरा स्टेट करता है ना, तो एक एंडाउमेंट्स होता है। एंडाउमेंट्स यानी एक प्रकार का ऑब्लिगेशन स्टेट का कि अगर मिस मैनेजमेंट कुछ भी होता है तो हमारे बोर्ड में, तो वहाँ पे हम इंटरफेयर करके उसको प्रॉपर करेंगे, वो पूरा एक अलग चीज़ है। तो ऐसे ने भाई बहुत सारे एक्ट्स आए। तमिलनाडु का एक हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडाउमेंट एक्ट है भाई। वैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का भी एक ऐसा हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट्स है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो अभी 2014 में करंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई इसी एंडाउमेंट के अंडर कि भाई अगर 1 करोड़ से ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट जाता है तुम्हारे टेम्पल का, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से नीचे रहता है तो 5 से 10% देना पड़ेगा उस हिसाब से। बट एट द सेम टाइम भाई वहाँ पे उन्होंने 100 करोड़ दिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डेवलपमेंट को, और 300 करोड़ दिए, शायद से 300 ही करोड़ दिए क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनका भी जो रिडेवलपमेंट जो है, रिजुवेनेशन है, जो भी है वो करने के लिए। तो अभी यहाँ पे मेरा असली मुद्दा यही आता है कि अगर स्टेट के कंट्रोल इतने सारी चीज़ें हैं, देन व्हाट अबाउट द अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि भाई मॉस्क्स हो गया, चर्चेस हो गए, गुरुद्वारास हो गया। व्हाट अबाउट दिस इंस्टीट्यूशंस? तो यहाँ पे मेरे को आपको एक बात ये बता, जो मैंने एंडाउमेंट्स के बारे में जो बात की ना कि स्टेट वहाँ पे इंटरफियर, स्टेट वहाँ पे एक्ट्स बना सकता है, तो आपको वक्फ एक्ट तो पता ही होगा। वक्फ एक्ट जो है ना, जो मेरे दूसरे चैनल है शारंग-ए-आज़म, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि ये वक्फ एक्ट एक्चुअली इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, बस पूरा डिटेल में समझा मैंने। तो मेरे को यहाँ पे खाली इतना ही बताना है कि वक्फ एक्ट के अंडर अभी 2025 में उसका अमेंडमेंट हुआ भाई, दोनों सदन में उसका पारित हो गया, पास हो गया वो। तो अभी उसमें चेंजेस होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ये वैलिड इनवैलिड, वो पूरा चीज़ें अलग बात हो गई। पर व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि वक्फ के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आते हैं उसका पूरा देखभाल जो करता है वो करता है खाली वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसकी जो पोजीशन है ना, जो इक्विवेलेंट है भाई डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरा जो सेक्रेटरी होता है भाई एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पूरा देखभाल करता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, गवर्नर के अंडर, कि वो पूरा स्टेट ही देखता है, उसका डेप्यूटी लेवल का जो इक्विवेलेंट पोस्ट है भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वक्फ बोर्ड का जो चीफ होता है,
वही पूरा देखता है कि। और वक्फ बोर्ड का सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ क्या थी पता है आपको, कि अगर कोई वक्फ बोर्ड का जो आदमी यानी अगर वक्फ ट्रस्ट का जो भी है वो अगर आके आपके घर पे बोलता है कि ये ज़मीन ये घर हमारा वक्फ लैंड के ऊपर है, देन वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है भाई कि आपको पूरा बताना पड़ता है कि नहीं ये लैंड हमारी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर विद इन 45 डेज वो नहीं होता है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको वहाँ से निकल सकता है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। वो सेक्शन 40 के अंडर वक्फ एक्ट वाले वक्फ बोर्ड वाले बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और अंडर सेक्शन 40 सेम अनलेस एंड अनटिल प्रूवन वो प्रॉपर्टी उनकी ही रहेंगी। वो सीधा रजिस्ट्रार के पास जाके उनके अंडर प्रॉपर्टी लिखवा भी सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये जो पूरा चलेगा कि आपको प्रूव करने वाला जो सिस्टम होता है वो चलेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, और वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आता था वो होता था फाइनल। ठीक है, अभी उनका डिसीजन अगर फाइनल है और आपके खिलाफ अगर डिसीजन आया तो आप भाई कौन से भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, ना इधर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं पे भी नहीं, और आपको आपके प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता था। सो दिस थिंग्स आर चेंज नाउ, दिस थिंग्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल 2025 न्यू वक्फ बिल। तो ऐसी चीज़ें अब तक हुआ करती थी। सो अभी उन्होंने जो वक्फ एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने चेंज किया। ये जो सारे मुद्दे थे जो कि बहुत सारे एक सर्टन रिलीजन को ही फेवर करते थे, ये भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज किए। अभी मुद्दा ये आता है कि ये जो सारा स्टेट कंट्रोल है, ये जो सारा स्टेट कंट्रोल है ये मॉक्स के ऊपर है क्या, ये चर्च के ऊपर है क्या, ये बाकी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है क्या? देन नो। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे हैव टू पे टैक्सेस। वो सीधा नहीं है कि टैक्स भरना नहीं पड़ता, अगर उनका भी प्रॉफिट 40 लाख के ऊपर जाता है तो इवन दे हैव टू पे टैक्स, ऐसा वो है भाई। आई विल शेयर यू, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि जब आप 200 रुपया मंदिर में दान करते हो तो उसका कुछ हिस्सा स्टेट ले लेता है जस्ट टू मैनेज योर टेम्पल इंस्टीट्यूशन, योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जस्ट टू मैनेज योर बोर्ड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 और अकॉर्डिंग टू जो पूरा जो अपना फंडामेंटल राइट्स है ना, और स्पेशली इन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस हैपनिंग in the society related to your religion or anything and it is creating a hindrance for the individual, then state can interfere there। वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेंगे भाई वो इनजस्टिस मिटाने के लिए। तो यही लूपहोल ढूंढ के स्टेट वहाँ पे जाती है और मिसमैनेजमेंट दूर करने के लिए स्टेट अपने अंडर पूरा जो कंट्रोल स्टेट पूरा कंट्रोल ले लेती है भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। तो मेरा क्वेश्चन ये है, वाई नॉट विद द मॉस्क, वाई नॉट विद द चर्च? इट इज़ नॉट लाइक दैट एज द रिलीजन इज डिफरेंट तो उनका भाई पूरा काम करने का तरीका ही अलग होगा। भाई मिस मैनेजमेंट तो वहाँ पे भी होगा, भाई मिस मैनेजमेंट तो वक्फ बोर्ड में भी है। इवन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ज़मीन चले जाती है भाई वक्फ बोर्ड के अंदर, यानी 8-9 लाख एकड़ के ऊपर उनके पास ज़मीन है भाई, यानी डिफेंस और रेलवे को छोड़ने के बाद ये दोनों चीज़ें हो गई, डिफेंस और रेलवे, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत की वो वक्त के पास ही है भाई। अपना नया पार्लियामेंट उनके अंडर है, दिल्ली का हाई कोर्ट उनके अंडर है भाई, मुकेश चाचा का घर उनके अंडर है, ताजमहल भी उनका ये बोलते ठीक है वो उनके लैंड के ऊपर है, सब उनके लैंड के ऊपर है। तो ये लैंड है ना भाई, इवन मुस्लिम्स आर फाइटिंग विद द वक्फ बोर्ड क्योंकि उनकी भी ज़मीन चली गई है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई उनके समाज में उनके रिलीजन में भी इनजस्टिस शुरू हुई है वक्फ बोर्ड के अंडर, तो वहाँ पे भी ना भाई स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके चीज़ें सुधारने को ना, जो कि उन्होंने सुधारी है। सो इसी तरह भाई मॉक्स और चर्चेस का जो मैनेजमेंट है, उनका जो ट्रस्ट है, उनकी जो सारी चीज़ें चलती है, वहाँ पे भी आप इंटरफेयर करो क्योंकि वहाँ पे भी तो गफला होता ही होगा जैसे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। सीधा बात है, बराबर है। तो अभी बहुत सारे लोग ये वाला सपोर्ट चीज़ करते हैं कि टेम्पल शुड नॉट बी अंडर द स्टेट कंट्रोल। ठीक है, टेम्पल से एक अलग इंस्टीट्यूशन होने को ना, उतना जितना पैसा उनको जाता है
वो खुद संभालेंगे, इस हिसाब से उनका काम चलता है, ठीक है, उनका बोलना होता है। वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज कि भाई ये जो अपने टेम्पल्स है ना, यहाँ पे इतना पैसा जाता है, मिसमैनेजमेंट जो सीरियसली भाई होता ही होता है, वहाँ पे स्टेट कंट्रोल रहने को होना। बट एट द सेम टाइम अगर अजमेर का दरगाह हो, मुंबई का हाजी अली हो, या कौन से भी बड़े बड़े जो इस्लामिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, या गोवा के चर्चेस हो, केरला के चर्चेस हो, या अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितने भी चर्चेस होंगे भाई, सबको स्टेट कंट्रोल के अंडर लो, सबको, और वहाँ से लो भाई टैक्स। सीधी बात है ना भाई। अगर खाली हिंदूज के टेम्पल्स आपके अंडर है तो सेकुलरिज्म तो वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि उनका पैसा आप ले रहे हैं। और एक है भाई 2023 174 करोड़ रुपीस फॉर द मदरसास, ठीक है। मदरसास ने सिखा रहे भाई रिलीजियस टीचिंग्स, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। अभी 174 करोड़ ये आया भाई पैसा टैक्स से। अब ये टैक्स में पैसा हिंदूज का भी है, मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है। वो खाली पैसा लग रहा है भाई इस्लामिक टीचिंग्स देने के लिए कुछ बच्चों को। वहाँ पे फंडामेंटल एजुकेशन जो है, यानी हिंदी क्या बोल रहा मैं, साइंस मैथ, वो तो नहीं हो रहा, खाली रिलीजियस टीचिंग्स हो रही है। तो भाई अगर टैक्स पेयर का पैसा खाली एक ही रिलीजन के पास जा रहा है तो फिर क्या भाई। सो व्हाट आई वांट टू से हियर कि यहाँ पे सेकुलरिज्म तो क्लियरली डिफाइन हो ही रहा है। तो अगर हो ही रहा है और फॉर द सेक ऑफ द ट्रैंक्विलिटी एंड द पीस, फॉर द पीस इन द सोसाइटी, ये सब चीज़ें अपने को मेंटेन करना ही करना है, तो भाई आप एक बात करो ना, सभी लोगों को स्टेट के कंट्रोल ही लाओ। एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द रिमूविंग द स्टेट कंट्रोल फ्रॉम द टेम्पल्स, क्योंकि भाई टेम्पल्स जो है ना, ये जो एक मंदिर है वो एक भाई एक इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल हब फॉर द इनजस्टिस। बहुत लोगों के ऊपर इनजस्टिस हुआ है भाई। टेम्पल्स में दलित लोगों को एंट्री नहीं दिया जाता था, और अभी भी समवेयर, यानी भारत देश के कोई ना कोई कोने में, यानी जो पिछला एकदम एरिया होगा भारत देश का, वहाँ पे भी स्टिल इट इज़ प्रिविलेंट कि वहाँ पे भाई एंट्री नहीं मिलती। अभी फिलहाल में न्यूज़ आई थी भाई, वेस्ट बंगाल में एक सर्टेन विलेज में दलित लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। I am not calling them Dalits and all. It is like the so-called word or the word which even what है भाई, मेरे को किसी को भी यहाँ पे any defame या derogatory words use नहीं करना है। I am just telling you the nomenclature which is still prevalent in our society, ठीक है। तो अगर टेम्पल्स के ऊपर का कंट्रोल स्टेट का निकल जाता है तो वो पूरा भाई जितने भी फिर ऑर्थोडॉक्स लोग और फ्रिंज एलिमेंट्स, तो दे कैन क्रिएट द रूल्स कि इन लोगों को एंट्री नहीं, ऐसा वैसा, तो स्टेट का कंट्रोल रहने को होना। बट एट द सेम टाइम स्टेट का कंट्रोल मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा सबके ऊपर ही रहने को होना। और भाई उनके भी मिसमैनेजमेंट, उनका भी ट्रस्ट, उनका भी बोर्ड है ना, वहाँ से भी पैसे लो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज। तब तक के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।